जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट की बुलंद आवाज। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। एक तो खींचिए, दोनों खींचिए। डॉक्टर महलामा अंसारी जिंदाबाद। भारतीय मोमिन फ्रंट का माइक वाला ये यह झंडा है दो रंग वाला, यह झंडा है दो रंग वाला। क्रांति है काला, क्रांति क्रांति ऊपर काला, क्रांति वाला नीचे उजला, शांति वाला। अत्याचार को रोकने वाला, अंधकार को निकालने वाला, प्रकाश को फैलाने वाला, मानववाद को लाने वाला। भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा, हमारे ऊंचा झंडा हमारा, जो कभी ना झुकने वाला, जो कभी ना झुकने वाला। तीन नाम से यह बनी है पार्टी, भारतीय है हिंदी भाषा, जो राष्ट्रीयता को पहचान कराता। मोमिन है उर्दू भाषा, जो सामने से बोलने वाला। फ्रंट है अंग्रेजी भाषा, जो सामने से लड़ने वाला। दानववाद कहाँ से आई, जिसने जातिवाद बनाई। पूंजीवाद से दुखी है मानव, पूंजीवाद से दुखी है मानव। मानववाद समाज बनाओ, भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा। तेरा ही जनतंत्र विरोधी फ्रंट, पटना 3 मार्च 2024। भारतीय मोमिन फ्रंट का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सह कार्यकर्ता सम्मेलन दरोगा रायपथ पंच मंदिर के पीछे गौतम बुद्ध विहार पटना के प्रांगण में संपन्न हुआ। सम्मेलन में सर्वप्रथम पार्टी के ध्वज को फहराकर पार्टी का गीत इंदु देवी सचिव महिला मोर्चा के द्वारा गाया गया। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारा लगाया। राकेश कुमार पटेल निर्वाची पदाधिकारी ने घोषणा किया कि डॉक्टर महबूब आलम अंसारी पुनः निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर M.A. नवाब राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, शंभू ठाकुर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के साथ अन्य कार्यकारिणी के साथ मुख्य अंगों में चुने गए पदाधिकारी के नाम की घोषणा की गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारी का स्वागत माला पहनकर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया। तदोपरांत सम्मेलन की शुरुआत डॉक्टर महबूब आलम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में हुई। सम्मेलन का उद्घाटन भाषण देते हुए पूर्व विधायक समाजवादी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि आज हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर संविधान की रक्षा करनी है। अगर संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो देश पुनः गुलाम हो जाएगा। हमें संविधान बचाने के लिए संकल्प लेना होगा। वही संविधान विरोधियों को उखाड़ फेंकने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय मोमिन फ्रंट में है। राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मोमिन फ्रंट के नेताओं ने देश के गांधीवादी फ्रंट के संस्थापक डॉक्टर महबूब आलम अंसारी को 9वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर अंग वस्त्र एवं टोपी से स्वागत और अभिनंदन किया। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने कहा कि यह अधिवेशन बिहार के पावन धरती गौतम बुद्ध विहार के प्रांगण में हो रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, अपहरण, नफरत और दहशत बढ़ा है। किसी की जान माल की सुरक्षा नहीं है, जबकि हम सभी टैक्स देते हैं।
उसका सारा पैसा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, धनवानों और बलवानों में खर्च हो रहा है। सब सुख सुविधा और सुरक्षा की व्यवस्था इन्हीं लोगों के लिए है। अब तो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन को रोकने के लिए अनुमति लेने की बात कहकर जन आंदोलन को दबाया जा रहा है। आज निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण देश गुलामी की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब तो किसानों की जमीन को भी हड़पने एवं निजीकरण करने की प्रयास जारी है। ये सभी इसलिए हो रहा है कि देश पर दिशाविहीन, नीतिविहीन, चरित्रहीन, अयोग्य और भ्रष्ट नेताओं का पूरी तरह कब्जा है। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ नीति, सिद्धांत, नियत और कार्यक्रम से ही संभव है जो फ्रंट के पास है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोहम्मद नसरुल हुदा खान, अधिवक्ता हाई कोर्ट, राष्ट्रीय महासचिव कुमार हरिचरण सिंह यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉलंटियर फोर्स, राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद कमरुद्दीन शाह, डॉक्टर अमजद जावेद, डॉक्टर नूर हसन आजाद, सह संयोजक राजनीतिक तीसरा मोर्चा श्री अखिलेश प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग सांगेंद्र कुमार चंद्रपुरी। विशिष्ट अतिथि संगठन सचिव किसान संघर्ष समिति डॉक्टर विनय सिंह, अजय कुमार कुशवाहा, अध्यक्ष महिला मोर्चा बिहार किरण कुमारी, सचिव मोहम्मद कुद्दुस, प्रवक्ता मोहम्मद मूसा क्रांतिकारी, उपाध्यक्ष अब्बास अली, अजय कुमार, महबूब आलम, अध्यक्ष कर्मचारी मोर्चा राम नरेश कुमार, उपाध्यक्ष शिव शंकर लाल, मोहम्मद गफूर, महेश प्रसाद, प्रेम कुमार, सिद्धनाथ कुमार, आशा यादव, मंजू देवी, उर्मिला देवी, मालती सिंह, कलावती देवी, कांति देवी, विभा देवी, रीना देवी, मीना देवी, कुसुम देवी, पुष्पा देवी, चिंता देवी, इंदु देवी बड़ी, कंचन देवी, लक्ष्मी देवी, गरिमा देवी, रेखा देवी, गौरी देवी, सितारा खातून, मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद नेसार अंसारी, राम प्रसाद गुप्ता, मोहम्मद अंसार, अशोक कुमार, तुकेल अहमद, अर्जुन साफ, सर्वेश मिस्त्री, हिमांशु कुमार, अनिल कुमार, डॉक्टर कमल कुमार, मोहम्मद नसरुद्दीन आलम, राजेश वैद्य, मोहम्मद मंसूर आलम, हसनैन खान, सरफराज आलम, सुबोध कुमार, प्रेम कुमार आदि लोगों ने हिस्सा लिया। आपके पास आने के लिए दावत दिया गया। हमारे राकेश, आप देख रहे हैं इनको, अपनी जो भी ताकत है पूरी ताकत के साथ आज बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहे हैं। और न सिर्फ तैयार हैं बल्कि आपका इतना लंबा जो संघर्ष छिड़ा है और आप जो वक्त वक्त पर जो लड़ाई लड़े हैं वो ऐसी लड़ाई थी कि जिसके लिए बड़ी बड़ी पार्टियां उसके तरफ निगाह नहीं करती है। आज के दिन और आने वाले दिनों के अंदर उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है और हम सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि चाहे जो भी हो हम यहाँ के गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनकी आवाज़ बनते रहेंगे। एक बार पुनः उसके हम सब मिल करके ये वादा करते हैं अपने बीच के अंदर भी और गांव-गांव और खलियानों के अंदर, मजदूरों कल कारखाने के अंदर जो लोग हैं उन सब के आवाज़ बनेंगे। और जो ताकतें आ गई हैं पहले से और आज के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क हो चुका है। आप सब लोग देख रहे हैं कि आज गरीब ताकत है, आज उन लोगों को वो ताकत नहीं है। वो लोग अपने एक सरकार बचाने के लिए आज इधर से उधर करते हैं, एक दूसरे को उल्टा बोलते हैं और सारी कुव्वतें उन्हीं में लगा रह गया, आवाम की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। तो हम समझते हैं कि एक बार फिर से हर तरीके से आपस में पहले मेल मोहब्बत होना चाहिए कि पहले गरीबों का हिस्सा मिलना चाहिए। आज बैकवर्ड फॉरवर्ड है, उसके लिए आज जो है तो किस तरीके से मार हो रही है और मेन चीज़ खत्म हो जा रहा है कि आखिर ये धरती माता जो है, हम कहते हैं मेरे मातृवतन है। हर आदमी को अपने पहले मातृवतन से, अपनी धरती माता से प्रेम और मोहब्बत है, लेकिन इसको कोई दूसरे तरीके से कोई में लड़वा देता है। क्यों कर रहा है? ये अंग्रेज का दिया हुआ है। जिस अंग्रेजों को हमने 7 समुंदर पार ठेल दिया था, उसी की नीति पर ये चाहती है हमको कब्जा करना। लेकिन कुछ लोग तो आज भी हैं कि जो ईमानदारी के लिए लड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि ये हमको दूर नहीं है कि आपके यही जो बैठे हैं ये सब लोग मिल करके और हिम्मत रखते हैं कि बड़ी बड़ी जो है तो जो फ्रंट बन रहा है उसमें एक फ्रंट बना के रखा है। तो ये ईमानदार लोगों का है। कहा जाता है कि जब दुनिया तबाह हो बर्बाद हो रही थी, एक किश्ती निकला था और उस किश्ती पर तमाम तरह के चरिंद परिंद इन सब का एक जोड़ा को बैठाया गया था। और फिर जब
बर्बादी हो गया सब कुछ। तो वही उतने जो लोग थे उस किश्ती के ऊपर, वो किश्ती के ऊपर जो लोग थे, वो हम समझते हैं कि ये वही किश्ती है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं आज चकाचौंध गांधी मैदान में है। आप कहीं भी निकलिए तो रोड पर जगह नहीं है। 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ की गाड़ियाँ आज से है पटी पड़ी है, और उसको छोड़ करके आप यहाँ हैं। तो हम तबीयत हालांकि ख़राब थी, ऐसे सब लोग कल रात भी देख करके आए हैं कि हम निकलने के इसमें नहीं थे, और किसी तरीके से 4 चक्का भी था लेकिन रोड पर निकलने लायक नहीं था, इसलिए कि लाखों और करोड़ों की गाड़ियाँ आज इधर उधर भटक रही। तो आप लोग वो लोग हैं, आपको हम सलाम करने के लिए आ गए हैं कि आप इसके बावजूद इसमें हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि कैसे एमएलए बना जाता है, कैसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। कुछ इसी में से बिक जाए, देखिए आपको 2-4 एमएलए मिल जाएगा, लेकिन बिकने को तैयार नहीं है। कभी कभी हम नाराज़गी में भी कहते थे अपने भाई महबूब को कि भाई आप क्या करते हैं, क्या करिएगा, ऐसा माहौल है। लेकिन इसके हिम्मत के ऊपर इनके हम सब लोग इनके साथ आ जाते हैं, बार बार आते हैं। तो हम यही इतना कहने के लिए आए हैं कि आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है, सबसे बड़ी है आपकी हौसला। आपको कहीं भी भिड़ा दिया जाता है। आप लोगों का कहाँ गए अब्बास हैं, वो हमको ट्वीट भेज देते हैं, जो सब जो है तो आता रहता है यूट्यूब पर, हम देखते हैं। घर में बैठे रहते हैं, लगता है कि हम माइक पकड़ करके फिर आपके बीच में चले आवे। लेकिन अब देख करके कि कितना धोखा हो रहा है। ये जो हालात है आज सरकार के अंदर, चाहे दिल्ली के हो चाहे पटना की हो, सही बात है कि किसी तरह से भी समझाया नहीं जा सकता है। जो आम भाषा में है कि आज लोग सच को सच कहने को तैयार नहीं है, और झूठ को इतना ज़ोर से बोल रहे हैं कि वो झूठ को सच मान रहे हैं। सारा टीवी और सारा जो है तो आपका चैनल, सारे अखबार मैगजीन और ये जो मोबाइल आ गया है पुटपुटिया, सारे नौजवान इसमें फंसे हुए हैं। इसके ऊपर सारी गलत चीज़ें दी जा रही हैं और उसी से परसेप्शन बना रहा है। आप और हम इतने लोगों को, 1000 लोगों को भी अगर चितरा दें तो कहाँ मौका मिलेगा। ये तो एक ट्वीट में समझ लीजिए, सेकंड भर के अंदर। उनसे तो बड़ा है पैसा। तो हमारे को 65 लोगों में से जाना है, उनके दर दर जाना है, उनको समझाना है। जल्दी नहीं समझ पाते हैं, आज उनके पास टाइम की कमी है। दाल रोटी इकट्ठा करें, बाल बच्चे को पढ़ाएं। तो इन सब चीज़ों को हमको ले आकर के अपने लोगों को समझाना है, और किसी भी कीमत पर हमको विचलित नहीं होना। हम इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे और आप सब लोग और बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं, हमसे बुजुर्ग लोग हैं, और इन सब के जो कुर्बानियाँ इन लोगों ने दिया और आज दे रहे हैं। एक तरफ है कि खरीद और फरोख्त हो रहा है, उनसे अलग रह रहे हैं। 4 आदमी या 10 आदमी के साथ जिंदाबाद कहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग गलत कर रहे हैं उसकी निशानदेही कर रहे हैं आपको कि देखो उधर मत जाओ। लेकिन हर दौर में रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि आज नहीं कल आपकी कामयाबी होगी। और जो ये लोग आपकी का रजिस्ट्रेशन हुआ और उस सब संघर्ष में आप सब लोग शामिल रहे हैं, आज के दिन हम अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से आपके नए अध्यक्ष को मुबारकबाद देते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अब तक संघर्ष करते रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं, गरीबों की आवाज़ बनते रहे हैं, और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए, फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए आप एक सहारा बने हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए जो लड़ाई लड़ते रहे, और समय समय पर जो भी बाधाएं आई हैं डेमोक्रेसी के ऊपर या गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, आपका यह संगठन हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ है। हमें आज ये पैसे का आज अंबार है, पार्टियां आज पैसे से चल रही हैं, और जो बुराइयां पहले कम थी आज के दिन में बढ़ गई है। हम सब मिल करके अपने वर्कर्स को बनाते हैं, उनके बीच में काम करके उनके हौसले को बुलंद करके लाते हैं, और उन बुराइयों से लड़ाने के लिए। लेकिन हम सब देख रहे हैं आज का जो डेमोक्रेसी है आज चरमरा गया। इसकी हिफाजत कौन करेगा? तो वही लोग करेंगे जिसे उसकी ज़रूरत है। आज दौलत के नाम पर एमएलए बिक रहे हैं,
मिनिस्टर्स बिक रहे हैं, पूरी सरकार एक दिन में बदल जा रही है, आज इसके साथ कल उसके साथ, और हम उन सब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं कि जिसके साथ मेहनत करते हैं, जिन लोगों के साथ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बनती है तो उसकी तरफ निगाह नहीं करती है। आज की गवर्नमेंट वही है जो अरबों खरबों के ऊपर MLAs को खरीद लेती है, MPs को खरीद लेती है। तो ऐसे हालात ये हैं कि काम करने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलें पड़ रही हैं। जो लोग पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर आज कब्जा कर लिया है। और हम सब डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब, जब 1990 में हम पहली बार पटना आए थे तो हम नए वकालत करना शुरू किया था। महबूब भाई एक छोटा सा डिस्पेंसरी राजा बाज़ार में रखते थे। उस वक्त इनको बहुत ही अच्छी गाड़ी भी थी, स्कूटी भी थी, मोटरसाइकिल भी थे और बहुत अच्छा मकान रंग ढंग था। लेकिन इनकी खुलूस को देखिए कि इन्होंने सब चीज़ त्याग दिया और हम एक पैदल चलने वाले आदमी पटना शहर में मुंगेर से चल के आए, इनके साथ रहे और हम एक बड़ी गाड़ी में चलने लगे। तो ये हर आदमी को जज्बा कुर्बानी का नहीं होता है, ये भगवान की तरफ से किसी को अता कर दिया जाता है, कोई को दिया जाता है कि वो पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, इंसानियत के लिए जीता है। कोई आदमी स्वार्थी होता है हमारी तरह, जो हम स्वार्थ में रहते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन महबूब आलम साहब के साथ मेरा ताल्लुकात 1990 से, आज से नहीं। महबूब भाई के साथ मैं एक बात शेयर कर दूं आपको कि मायावती उस वक्त इनके घर पे आई थी, इनके यहाँ खाना खाई थी, उस डिनर में हम भी शरीक थे। और उन लोगों को त्याग करके महबूब भाई ने नया पार्टी बनाया। हमसे पूछा कि क्या किया जाए। हम बहुत बड़ी पार्टी है, खानदानी पार्टी चली आ रही है, बहुत बड़े लोग चले गए चले आए, लेकिन एक आदमी कहता है कि घोड़ा तो सवारी कर लेता है सब आदमी, लेकिन गिरे हुए घोड़े को उठा के सवारी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो महबूब आलम साहब वही आदमी है जो कमजोर है, जो समाज में सबसे पीछे चला गया है, उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें समय लगता है, वक्त लगता है, और उसके लिए नाउमीदी नहीं होना चाहिए। नाउमीद होने से आदमी कमजोर हो जाता है। हमेशा हिम्मत रखना चाहिए, चाहे जो भी हो। हमको भी बहुत बड़ा अवसर मिला, इनको छोड़कर हम कहीं जा सकते थे, खुद ये जानते हैं। लेकिन हम लोग जब ये इलेक्शन लड़ते थे तो हम लोग जा करके हफ्ता 10 दिन बांका में रहते थे इनके साथ। और इत्तेफाक की बात की बांका के बहुत सारे गाँव को हम जानते हैं, इनके साथ सिमरतल्ला, झाझा तमाम प्रोग्राम किया है। और हम लोग एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि यहाँ से दिल्ली भी जाना पड़ा। हम लोग 400-500 आदमी गए थे ट्रेन में बैठ करके। हम लोग सब आदमी यहाँ से दिल्ली गए, वहाँ प्रोग्राम किया, शानदार प्रोग्राम हुआ। अब वक्त और हालात कभी कभी मैदान में चलने वाला जो आदमी होता है खेत में, वो जानता है कि खेत का फसल कैसे लगता है। हमको क्या पता कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो सीधा सीधी अलीगढ़ और दिल्ली में पढ़ा और चले आए पटना हाईकोर्ट प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन महबूब आलम साहब में ये खूबी थी कि गरीब, गुरबा, कमजोर, बिना जात पात के उन्होंने मदद करने की कोशिश की। और हम उनके साथ उस जमाने से आज तक साथ हैं, और जब भी मौका होता है हम इनके साथ रहते हैं। जिस तरह से भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, उनके साथ रहते हैं। अब वक्त कम रहने की वजह से, चूंकि जब वकालत करता है तो किसी का ईमान, भरोसा, पैसा सब मेरे हाथ में रहता है। वो समझिए भगवान के बाद वकीली साहब, अगर कोई जेल में बेचारा है तो 1 मिनट के लिए वो नहीं चाहता कि मेरे वकील साहब इधर से उधर हों। अगर हमको अपने घर पे भी किसी कार्यक्रम में जाना पड़ता है तो बड़ी खुशामदाना महसूस करा करके कि भाई हमको जाना, तब भोग होता है। और भगवान की कृपा से अब भी आज के दिन हमको 1 मिनट फुर्सत नहीं रहता। ये महबूब भाई के साथ रहने का देन है कि गरीब ही आदमी बड़ा बनाता है इंसान को। बड़ा आदमी तो आपको दबा देगा, छोटा आदमी ही आपको बड़ा बनाएगा। और इसके लिए आपको है कि अपने छोटे को भूलना नहीं चाहिए, उसके एहसानात को याद रखना चाहिए। और इस बात से हम लोग को नहीं घबराना चाहिए कि ये जो लालू, नीतीश और सारी जो पार्टियां देख रहे हैं, ये सब कभी आगे से चलेगा, कभी पीछे से चलेगा। तो जो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने कुर्सी को कायम रखने के लिए कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ये दोनों पार्टियां इन लोगों को इस्तेमाल करके, जैसे कुत्ते को कैसे खिला दिया जाता है वैसे खिला करके जिंदा रखे हुए हैं। इसी के खिलाफ भारतीय मोमिन फ्रंट आंदोलन कर रहा है और इसकी आंदोलन जारी रहेगा।
क्योंकि इसके कार्यकर्ता सब मजबूत हैं, बलवान हैं, सिद्धांतवादी हैं और ईमानदारी के साथ जो यहाँ धनवान है, बलवान है, उसके खिलाफ। जैसे देश हमारा है, आज़ादी मिली और आज़ादी के अंदर हम पूरे भारतवासी टैक्स देते हैं और इस टैक्स का फायदा सिर्फ 5 चीनी मिल चालू हो जाए तो किसानों का काम मिल जाएगा, कारखाना खुल जाए तो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। इस पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है, सब इधर से उधर जोड़ जाड़ करके अपना सरकार चलाने के लिए। आने वाले समय में भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी का उम्मीदवार होगा। लोकसभा में हम लोग लड़ेंगे और हम 12 पार्टियों का हम लोग गठबंधन बनाए हैं, तीसरा मोर्चा, और तीसरा मोर्चा से 40 सीट पर बिहार को कर लेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि रोटी कपड़ा और मकान, और आपने बताया कि जो लोग बिहार में अगर कारखाना खुल जाए तो मतलब कि रोजगार मिल जाएगा, तो ये करेगा कौन? ये कौन सी पार्टी करेगी? अभी भाजपा जो है अगर भाजपा नहीं करती है तो इसके बाद कौन करेगा? आपको हमको सबको मिल करके करना होगा। जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लागू हो गया और जनता यहाँ के तराही माम हो गया था, तो जनता न बदला, नेता नहीं बदला है। पूरे बिहार और देश के जनता आंदोलन पर उतर गए। जो नेता चुनाव लड़ा उसका चंदा बच गया चुनाव जीतने के बाद। धनवान और बलवान, और यहाँ जनता को, आम जनता को चाहिए इज्जत चाहिए। पहला तो इंसान को इज्जत मिलना चाहिए, रोटी मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, दवाई मिलना चाहिए, पढ़ाई मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। ये सब नगण्य है। आज भी देश के लोग फूल फाट पर सो जाते हैं। आज भी देश के लोग गरीबी के कारण भर पेट खाना नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई लिखाई का मामला ऐसा है कि गरीब लोग उनकी सुविधा हासिल नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल का ऐसा व्यवस्था है कि गरीब लोग मर जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता है। और बड़े लोग के विदेश में भी इलाज करा लेते हैं, वो हवाई जहाज से चले जाते हैं। आज भी देश का जो गरीब नागरिक है ट्रेन पर भेड़ बकरी के तरह सवार होकर के दूसरे प्रांतों में कमाने जाते हैं, जहाँ किल्लत के जिंदगी जीते हैं। लेकिन बिहार मेरा इतना बड़ा स्टेट जो दुनिया को राजनीति दिशा देता है, जहाँ से राजनीति निकलता है, वहाँ का सारा कल कारखाना बंद है। ये नौजवान को किस रास्ते पर छोड़ करके जाएंगे, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आने वाला कोई भी देश का नौजवान भूखा न रहे, बेरोजगार न रहे और उनको रहने सहने का इंतजाम हो। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरह से सर ने बताया कि यहाँ पर जो है रोटी कपड़ा और मकान का जिस तरह से उल्लेख किया, बहुत ही अच्छा ही लोग किया। आपको बता दूं कि ये जो बता रहे हैं कि भाजपा पार्टी जो है और आरजेडी पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, हम लोग जैसे और युवाओं जैसे लोग जो है उनको खड़ा होना और जनता को खड़ा होना होगा आगे बढ़ने के लिए। इन्हीं तरह के तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए SBN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। SBN न्यूज़ विभाजी है जो पटना उप महापौर के चुनाव लड़ी थी और बिना पैसा के 14,000 वोट लाई थी, इनको भी आप लोग माला पहना करके 15,000 वोट लाई थी, इनको भी माला पहना करके। और डॉक्टर साहब बन गए 9वीं बार भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एक बार जोर से नारा लगाइए, डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जिंदाबाद, डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और तुम्हारा राज तुम्हारा, और तुम्हारा राज तुम्हारा। कैमरामैन चला गया लगता है। जब वो तुन्ने में है तब पूरा मैं मुंह घुमाई लेता, अच्छी मुंह घुमाई। कुमार हरिचरण सिंह को चुना गया है और इसकी सूची जाएगी। अब हम चाहेंगे कि माला पहना करके कुमार हरिचरण जी को स्वागत किया जाए। अखिलेश भाई सबको स्वागत करेंगे पार्टी के ओर से। चलिए, और कोई साथी स्वागत करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अभी इनके मेहनत से मैं बता दूं कि 2 जिला में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां ये बैनर लगा हुआ है पद यात्रा, और ब्लॉक के वीडियो के सामने चैलेंज किया जा रहा है
कि तुम भी संभलो, अगर नहीं संभलोगे तो ये गरीब गुरबा का जमात तुमको इस गद्दी पर रहने नहीं देगा। ये आंदोलन चल रहा है। अब उसके लिए हो सकता है कि हम लोगों की गिरफ्तारी भी हो, अगर जरूरत पड़ा तो जगदेव बाबू के तरह गोली भी खाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, परवाह ना है। अब इसलिए कि 60-65 साल दुनिया देख लिया आदमी, अब क्या जरूरत है। अब आप लोगों के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज को बनाना है। हमारे बीच में पार्टी में 9वां अधिवेशन था और सर्वसम्मति से हमारे गुरु, हमारे पिता स्वरूप माननीय डॉक्टर महबूब आलम अंसारी सर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए मैं पहले तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं बताया हमारे पिता समान भी है, हमारे गुरु भी हैं। इन्हीं का आदर्श के साथ मैं भी समाज सेवा करता हूँ, राजनीतिक छोटा सा करता हूँ। इन्हीं से सीख करके मैं काम कर रहा हूँ और हमें उम्मीद है इन्हीं के छत्रछाया में आगे भी मैं रहूंगा और करते रहूंगा। और मैं क्या बोलूँ, मैं अभी विशेष नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं फिर से सर को बधाई देता हूँ। जय हिंद। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती। छीन पाओ इस अपना संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात। अब मैं चंदापुरी जी को मैं इजाजत दूंगा कि आए अपनी बात को रखे और आते हैं। भाइयों, मैं 4 बात कहूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हमारे इस मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातें हुई और मैं पेरियर नायकर जी की भी बातें करना चाहूंगा। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आंदोलन सक्सेस हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाइयां सक्सेस हो गई, पेरियर नायकर ने अपनी लड़ाई को सक्सेस कर दिया, त्यागमूर्ति चंदापुरी ने भी अपने लड़ाई को, अपने मुहिम को इतना सख्त इस देश में चलाया कि उनका भी आज सारे तरफ भारतवर्ष में प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो कहीं न कहीं इस आंदोलन का फल है। लेकिन आज सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि दुश्मन हमारा कौन, ये आइडेंटिफाई नहीं है। हमारे रास्ते में हमारे लोगों को बैठा दिया गया है। वो नौ सामंतवादी है, बोलता है। मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बन गए। ये कांग्रेस की गलती से बन गए। हमारी बात हुई थी सोनिया गांधी जी से, हमने उन्हें कहा था कि आप किसी पिछड़े वर्ग को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएं, लेकिन ये सोचते रहे कैसे होगा क्या होगा, आखिर कुछ हुआ नहीं। तत्काल आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को पीएम का कैंडिडेट बना दिया और उस समय इसी विठल भाई पटेल हाउस में एक मीटिंग चल रही थी आरएसएस की, जिसमें अशोक सिंघल गया था। उन लोगों ने कहा कि अरे अटल प्रधानमंत्री बन गए, हमारा सरकार बन गया, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। ये बड़ा कष्टदायक चीज है, ये कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, हम लोग कब पूरी सत्ता पर प्राप्त करेंगे। तो उन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाया कि भारत को अगर कंट्रोल करना है तो उत्तर भारत को कंट्रोल करना होगा, और उत्तर भारत जहाँ गंजेटिक प्लेन है उसको हम लोग को अपना कब्जा में करना होगा। और इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र रखा कि यहाँ तो बैकवर्ड का बात है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात है, इसलिए किसी भी आदमी जो बैकवर्ड क्लास का उसको पीएम का चेहरा बना दो, और उसी में मोदी का नाम वहाँ लाया गया। उसका उनके पार्टी में भी विरोध हुआ, लेकिन मोदी को अंतर्गत बना दिया और मोदी को डायरेक्शन दिया गया कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। वो तो कठपुतली है, आज भी कठपुतली है। उसको बोला कि तुम जाके उत्तर भारत में बोलना, हम अति पिछड़ी जाति से हैं, चाय बेचने वाले हैं, और हमारा लोग उसी में बह गया। और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं। भाइयों, स्थिति ऐसी है कि आज
जो हमारा बैकवर्ड क्लासेस का या भारतीय वुमेन फ्रंट का या जो भी लोकतंत्र का जो सच्चा सिपाही है उसकी लड़ाई किससे है, उसके रास्ते में हमारे लोग ही कोई खड़ा कर दिया गया है कि सत्य को मिटाया जाए। यानी कि आज अब ले लीजिए, जैसा कि अभी हमारे गार्जियन जो है पूर्व विधायक साहबुद्दीन साहब ने भी, महबूब साहब ने भी इस बात को चर्चा किया कि पैसे की दुनिया है, पैसे से अभी भीड़ जुट रही है ना। और हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग छोटे से दायरे में हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, हम लोग देशभक्त हैं, सब चीज़ सही है।